और आज का हाल क्या है कुछ भी नहीं जानते। एक जगह में जलसे में गया शिवपुरी, गर्मी का जमाना था, कपड़े पसीने से भीगे थे। एक आदमी मैलानी स्टेशन पे मुझे लेने के लिए मोटरसाइकिल से पहुंचा और जब लेके चला हवा लगी तो बड़ा सुकून मुझे मिला। तो हम सोचे इतना अच्छा लग रहा है, सुकून का माहौल बन गया, तो ला इससे कुछ बातचीत करी वरना ये कहूँ हम भाई ना जाए। तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, तकरीरें रही थी। तो उसे हम बतियाए लाए। हमने कहा भैया कहाँ रहते थे? कहा सब शिवपुरी रहते। ने कहा क्या नाम? अब ऐसे ही गुफ्तगू होती है, कहाँ रहते हो, नाम क्या है, करते क्या हो? हमने कहा क्या नाम? तो कहा झुल्ला। हमने कहा झुल्ला? हाँ। हमने कहा और कोई नाम? कहने मौलाना साहब यह है नाम। हम समझ गए है मामला कुछ गड़बड़। तो हम पूछें भैया तुम किसके उम्मत में हो? जब पूछा किसके उम्मती हो तो कहते कि मौलवी जाने हमें नहीं पता। जवान हो गया और जलसे का मेंबर है, कमेटी का आदमी, और कहते कि हमें नहीं पता मौलवी जाने। तो हम आगे कुछ नहीं बोले, हम कहा ना इससे कुछ बोलना ही बेकार है। जब वहाँ गए बैठे थे, अफसोस में एक आदमी चाय लेके आया, मेरा चेहरा देखा, कहा मौलाना साहब क्या बात है, बहुत गमगीन है। हमने कहा वो कैसा आदमी यार? उससे मैंने पूछा किसके उम्मती हो तो कहता मौलवी जाने। कहने रे हजरत आप चाय पिए के पीछे काहे फिरे, वो जाहिल आदमी। तुम अच्छा तुम हिंद बताओ तुम के उम्मती हो? तो कहते रे चाय पियो को मौलवी मौलाना बाहर थोड़ो हैं, चाय पियो। हम कहा तुम तो वहू से गड़बड़। बताइए मुसलमान हैं और यही नहीं पता कि अल्लाह ने हमको किसके उम्मत में पैदा किया। तो इल्म की दुआ मांगनी चाहिए। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म हासिल करो। भैया बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, मैं गड़बड़ ना करो, बहुत अच्छा मैं क्या कम करो सीटी। फरमाते हैं उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म हासिल करो। जब माँ की गोद में पैदा हो तभी से शुरू करो। कब तक? इलल लहदी, कब्र तक। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं जब तक कि कब्र में तुम्हारा दाखिला ना हो उस वक्त तक तुम इल्म के हासिल के करने के पीछे लगे रहो। तो ये लोगों आए हो तो थोड़ी देर बैठो और मोहब्बत से सुनो। सोना रोज है, रोजाना है। जलसे बड़ी मेहनत के बाद हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब लायक तारीफ हैं कि उन्होंने इतनी तादाद में आप लोगों को बुला के जमा किया। तो बड़ी मेहनत से जलसे होते हैं, सोना रोजाना है। किसी कहने वाले ने कहा है कि जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। जाग जो आयत मैंने पढ़ी है हमें बड़ी खुशी हासिल हुई अभी जब हमारे नाजिम साहब क़िबला ने ऐलान किया कि यहाँ के जनाब प्रधान हरीश साहब उन्होंने नाते नबी पढ़ने वालों को इनाम दिया। ये भाईचारगी की खुली हुई सबूत है। और इंसान हो और उसके अंदर इंसानियत न हो तो बेकार है। हम हिंदू मुसलमान वाद में हैं, हम सब पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हमें भाईचारगी होनी चाहिए। हमारे पैगंबर ने फरमाया, हदीस पाक है, नबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
हजरत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला तहासदो वला तबागदो, ऐ लोगों एक दूसरे से जलो ना, वला तबागदो, और एक दूसरे से बुग़्ज़ न रखो, वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। तो भाई भाई बन के रहो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला यस्खर कौमुम मिन कौम, कोई कौम किसी कौम का मजाक न उड़ाए। किसी कौम को कोई कौम गिरी निगाह से न देखे कि फला बिरादरी का है, ये फला तबके का है ना। जिसको तुम गिरी निगाह से देख रहे हो, कुरान कहता है खैरम मिनहुम, हो सकता है वो उससे बेहतर हो जिसको वो गिरी निगाह से देख रहा है। किस लिबास में कौन है किसी को कुछ पता नहीं। वला निसा मिन निसा, और कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। आजकल औरतें भी तो है ना, झमाझम कपड़ा पाएगी तो गरीब औरत को गिरी निगाह से देखती। सोने का जेवर पा गई तो गरीब औरत को गिरी निगाह से देखती है। अल्लाह फरमाता, वला निसा मिन निसा, कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। असा अन यकुन्ना खैरन मिनहुन्ना, हो सकता है वही औरत उससे बेहतर हो जिसको वो गिरी निगाह से देख रही हो। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान की इस आयत पर अमल कर लिया जाए तो तमाम झगड़े फसाद सब खत्म। सीटी बंद कर दो, इको बंद कर दो भैया, इको अगर हो तो इको बंद कर दो। हमें तुम्हें सुकून चाहिए। जब हमें सुकून नहीं होगा तो हम रोजी भी सही नहीं कमा सकते, इबादत भी सही नहीं कर सकते। सुकून जरूरी है, और सुकून के लिए जरूरी है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करें। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। आज हमारी मस्जिदें सूनी पड़ी हैं, आज हमारे मदरसे सूने पड़े हैं, और हम सीना तान के कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान को सिर्फ इतना इल्म है कि हम खाएं अच्छा से अच्छा और पहने इसी का नाम ना। ला यस्खर कौमुम मिन कौम, असा अन यकूना खैरन मिनहुम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, बहुत पहले वाली आया था, लेकिन बहुत कम लोग थे। इस मर्तबा हज़रात की तादाद देखकर बेहद खुशी हासिल हो रही है। आप इन महफिलों में आते हैं इसीलिए ताकि हमको कुछ इल्म हासिल हो जाए। लेकिन एक चीज सोचो कि हमारे तुम्हारे नबी किस चीज की दुआ मांगा करते थे। हम और आप क्या दुआ मांगते हैं, हुजूर क्या दुआ मांगते थे। कुरान में है हुजूर दुआ मांगा करते थे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे इल्म को ज्यादा कर दे।
इल्म की दुआ मांगते थे मेरे नबी, अल्लाह मेरे इल्म को ज्यादा कर दे। जबकि अल्लाह ने हमारे नबी को गैब जानने वाला पैगंबर बना के भेजा। इसीलिए अबू जहल मुट्ठी में लेकर कुछ पहुंचा और कहा, आप नबी हैं? कहा नबी वो है जो छुपी हुई चीजों को भी बता दे। अगर आप नबी हैं तो बताओ मेरे मुट्ठी में क्या है। तो हुजूर ने फरमाया, मैं ये बता दूं कि मुट्ठी में क्या है, या जो तुम्हारे मुट्ठी में है वो खुद ही बता दे कि मैं क्या हूं। क्या क्या ऐसा भी हो सकता है? कहाँ ऐसा भी हो सकता है? कहा तो बता दो। तो नबी की जबान भी नहीं खुली। अबू जहल की मुट्ठी में जो कंकरियां थीं, उन कंकरियों से आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हम गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है, इबादत के लायक वही है, वन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और एक ही मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो उसने ऐसे कंकरियों को फेंका, कहा हद हो गई, कंकरियों पर भी मोहम्मद का जादू चल गया। नबी नहीं माना। तो नबी का इल्म इतना था, फिर भी इल्म की दुआ मांगा करते थे।